जय हिंद, नमस्कार। मोस्ट वेलकम है आप सभी लोगों का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार में, रामाचल गुरुकुल में। मैं हूँ रामाचल और आज की क्लास सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से है। यानी सीडीपी पेडागोजी, सीडीपी में जो 15 नंबर का पेडागोजी आता है यानी शिक्षण शास्त्र, उसी टॉपिक पर आज का क्लास है, आज का वीडियो है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आज का है। आप लोग पूरी तन्मयता से, पूरी एकाग्रता से, पूरी कंसंट्रेट होकर के क्लास को एंजॉय कीजिए और एंजॉय करते हुए इन सब प्रश्नों को दिमाग में सेट कर लीजिए। तो एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए वीडियो को। पहले वीडियो अपना देखिए, समझिए, उसके बाद अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ हो सके। और पूरी जी जान से लग जाइए, क्योंकि सीटेट ठान लिया तो ठान लिया है, सीटेट करेक्ट करना है अच्छे नंबर के साथ। जब किसी काम को करने के लिए एकदम पूरा मन बन जाता है तो समझिए वो काम आधा हो गया, सिर्फ आधा बचा है। तो सीटेट क्वालिफाई करना है, एकदम जुनून अपने मन में, तन में, मन में, दिमाग में, सब जगह जगा लीजिए। सफलता अवश्य मिलेगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ये सीडीपी का यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो 15 नंबर का कंटेंट और 15 नंबर का पेडागोजी आता है। तो ये आज का क्लास किस पर है? सीडीपी के शिक्षण शास्त्र पर, ठीक। और ये प्रश्न लगभग सीटेट की हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, यानी प्रश्न एग्जाम में आता ही आता है, ठीक। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसके अलावा निम्नलिखित में से सभी प्याजे यानी जिन प्याजे की मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था का हिस्सा है। देखिए भाई, प्रश्न को घुमाया है एग्जामिनर ने। पहले कहा दिया एक्सेप्ट यानी अलावा, किसके अलावा, मतलब तीन तो एक रहेंगे, एक जैसे है। जो किसके अलावा पूछा है वही आपका आंसर होगा, यानी तीन में तीन गलत होगा, एक सही होगा। किसके अलावा, उसी जिसके अलावा है उसी प्रश्न को आपको टिक करना है। तो जिन प्याजे की मूर्त संख्यात्मक अवस्था का हिस्सा है, किसके अलावा, तो जो पूछ रहा वो नहीं है। तो पलटावली, आगमनात्मक तरगड़ा, दैसिक चिंतन, संधारण का भाव। संधारण मन होता है संरक्षण, लैक ऑफ कंजर्वेशन, यानी संरक्षण का भाव, बच्चे का रक्षा ना हो, कमी हो, संचरण की अभाव हो, ये इसका मतलब होता है। और यही आपका आंसर भी है, क्योंकि ये मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था का हिस्सा नहीं है। कहने का मतलब किसके अलावा, इसी के अलावा है, ये सब हिस्सा है। ये सब पलटावली, आगमनात्मक तरगड़ा, दैसिक चिंतन है, लेकिन ये कह रहा है कि किसके अलावा निम्नलिखित में से सभी प्याजे की मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था का हिस्सा है। ये सब है, ये नहीं है।
तो पहला का आंसर आपका हुआ ये, लैक ऑफ कंजर्वेशन, यानी संधारण का अभाव, या यूं कहिए संरक्षण का अभाव। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि जीन पियाजे कि जो विकास की 4 अवस्थाएं हैं कौन कौन है। पहला है संवेगात्मक अवस्था, दूसरा पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, और चौथा है अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। ये 4 है। तो इसमें क्या है, इसमें मूर्त वाला पूछा है, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था का हिस्सा है किसके अलावा, इसके अलावा। डी संधारण का भाव। प्रश्न नंबर आगे देखते हैं। आगे मतलब प्रश्न नंबर 2, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। भाई ध्यान से पढ़िए। इसमें जो होता है पेडागोजी की प्रश्न थोड़ा लंबा सा रहते हैं, लंबा रहता है, और बच्चे जल्दी से इसको स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और बिना मन का मुंह उससे कहते हैं गेस करके आंसर टिक कर देते हैं, गलत हो जाता है। तो एक बार ध्यान से पढ़िए, प्रश्न आसान रहता है। जो पेडागोजी का प्रश्न होता है, जो लंबे जितने प्रश्न रहेंगे आसान नहीं, सिर्फ पढ़ना आपको है, पढ़ लीजिए, प्रश्न आसान रहता है, तो पढ़कर उत्तर दीजिए, ठीक। तो सीता ने हाथ से दाल चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो दाल चावल मिलाकर खाने लगती है, सीख भी लिया है। और जब उसे दाल चावल खाने के लिए दिया जाता है तो वो दाल चावल मिलाकर खाने लगती है, ठीक है। उसने चीजों को करने के लिए अपनी स्कीमा में दाल और चावल खाने को डैश कर लिया है। प्रश्न यह है कि उसने चीजों को करने के लिए अपनी स्कीमा में दाल और चावल खाने को क्या कर लिया है, ये बताना है। तो जब प्रश्न ऐसा आए, तो लंबा पैराग्राफ हो तो ध्यान से उसको पढ़िए, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो इसमें होता है, इसका आंसर है ये अनुकूलित होता है। क्या होता है, अंकुलित। इसे कहते हैं एसिमिलेटेड, इंग्लिश में कहते हैं एसिमिलेटेड। अनुकूलित, समझौता नहीं होगा, अंगीकार नहीं है, समाजित भी नहीं है। बस स्कीमा का जहां प्रश्न आए कि स्कीमा में उसने क्या कर लिया है, तो ये रहेगा अनुकूलित, क्योंकि उसने सीख लिया है कि दाल चावल कैसे खाया जाता है। उसकी स्कीमा में, इसके दिमाग में फिट हो गया है कि दाल चावल को कैसे खाया जाता है, इसलिए उसके दिमाग के अनुकूल सेट हो गया है। तो इसका आंसर होगा नंबर 2 प्रश्न का पहला ऑप्शन, अनुकूलित। ठीक, समझ में आ गया। चलिए भाई अगला देखिए, प्रश्न नंबर 3, सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है डैश डैश। सीखने की तत्परता डैश डैश की ओर संकेत करती है। पहला है सीखने के सातत्यक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। बी में क्या है, सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने। सी में क्या है, थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम। डी में है शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर। तो इसमें है सीखने की तत्परता। बच्चा कब सीखता है, जब उसका वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर शिक्षक समझ लेता है और उसी वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार उस बच्चे को सिखाने प्रयास करता है। बिना बच्चे के वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर को जांचे, बिना समझे अध्यापक यानी टीचर बच्चे को सिखा नहीं सकता है। इसलिए जब टीचर वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर जो बच्चे का होता है, ज्ञान का स्तर, उसको समझ लेता है, उसके बाद कुछ भी सिखाए तो बच्चा आसानी से सीख जाता है। तो जो सीखने की तत्परता होती है, इसी की ओर संकेत करती है, तभी बच्चा सीख पाएगा, वरना नहीं सीख पाएगा।
तो इसका ऑप्शन है सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। ये आपका ये ऑप्शन सही है। ठीक, प्रश्न नंबर 4 देखिए। एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है बच्चों को सामने, यानी विद्यार्थियों के सामने एक शिक्षिका है जो दो एक समान गिलासों को बच्चों के सामने रखती है या प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। दोनों गिलासों में जूस भरा हुआ है। ठीक, दो गिलास है, दोनों गिलासों में क्या भरा हुआ है? जूस समान। मान लीजिए 100 ml है, 100 ml यहां भी है और 100 ml इसमें भी है। ठीक, भरी हुई है। वह उन्हें दो विभिन्न गिलासों में खाली करती है। उसके बाद दूसरा और गिलास है, इन गिलासों में क्या करती है? खाली करती है। इसका इसमें आएगा, इसका इसमें आएगा। दिख रहा है? हाँ, खाली करती है। जिसमें से एक गिलास लंबा है, यह वाला लंबा गिलास है, यानी ये क्या टाल है, लंबा है। ये क्या है? ये वाइड है, मतलब चौड़ा है। जिसमें गिलास लंबा है, दूसरा चौड़ा है। समझ में आ रहा है? ठीक है। देखिए भाई, लिखा तो लंबा है लेकिन एकदम आसान है। तो ऐसे पर उसको बिल्कुल मत छोड़िएगा, उसको पढ़िए आराम से, ध्यान से, और बहुत कम समय में हल हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन भाई पढ़िए पहले। अब देखिए आगे, देखिए खाली करती है। एक लंबा एक चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है, उस गिलास की जिसमें जूस ज़्यादा है। अब टीचर क्या कहता है बच्चों से कि जिस गिलास में जूस ज़्यादा है उसको आप लोग पहचानो। बच्चों से कहती है शिक्षिका कि जिस गिलास में जूस ज़्यादा है उसको पहचानो। ठीक, तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे प्रत्युत्तर में यानी उत्तर देते हैं। क्या कहते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। जो गिलास लंबा है जूस ज़्यादा है। जबकि दोनों गिलास में दूध इक्वल था, बराबर था। अंतर क्या है? एक गिलास जब दूसरे गिलास में खाली करती है टीचर, तो दोनों गिलास, एक लंबा है एक चौड़ा है। तो जो गिलास लंबा है उसी गिलास को बच्चे कहते हैं कि इसमें जूस ज़्यादा है। अब इसमें बताना क्या है? प्रश्न क्या है? शिक्षिका के बच्चों को डैश डैश कठिनाई है, क्योंकि बच्चे उत्तर जो दे रहे हैं गलत है। तब जो बच्चे हैं उसमें कठिनाई क्या है? बच्चों को कठिनाई क्या है? पलटाची, पहला ऑप्शन, समायोजन, अहम केंद्रिता और विकेंद्रीकरण। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो इसका आंसर हमेशा होगा विकेंद्रीकरण, क्योंकि बच्चों का ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा है। लंबाई को देखकर कह देते हैं कि इस गिलास में जूस ज़्यादा है, और जो गिलास चौड़ा है उधर उनका ध्यान जाता ही नहीं है, भूल जाते हैं। इसलिए इसका डी ऑप्शन राइट यानी सही है, विकेंद्रीकरण। बच्चों का ध्यान सिर्फ लंबे गिलास पर है और जो गिलास चौड़ा है उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। तो इसका आंसर होगा विकेंद्रीकरण। ध्यान करने में कठिनाई हो रही है, अपने दिमाग को कंसंट्रेट करने में कठिनाई हो रही बच्चों को। तो ये आपका डी ऑप्शन सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5। देखिए प्रश्न नंबर 5, ये प्रश्न नंबर 5 क्या है? देखिए पढ़िए ध्यान से। पियाजे के विकासात्मक
जीन पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के, जो जीन पियाजे का विकास का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट है, उसी के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? जो विकास होता है बच्चों का, कौन सा आरेख, ये 4 विकल्प हैं, इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? मतलब कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? तो इनका विकास क्या है? इनका जो विकास है, पहला संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक क्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, अब इस पर हम अगली क्लास में विस्तार से पढ़ेंगे। इतना आप जान लीजिए, विचार ये है, ये विकास का क्रम है। अच्छा, प्रश्न में क्या है? जीन पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? अब देखिए, पहले में क्या दिख रहा है? पहले में दिख रहा है ये एज है, यानी इतना एज बढ़ा तो इतनी आयु बढ़ गई, इतना एज हुआ तो इतना विकास हो गया। मतलब जितना आयु के हिसाब से विकास हो रहा है, यहाँ इस ऑप्शन में एज के हिसाब से विकास हो रहा है। यहाँ क्या है? यहाँ भी विकास हो रहा है आयु के हिसाब से, लेकिन आरेख इस तरह गया है। तो यहाँ जो है कि जितना इतना एज हुआ तो इतना आयु बढ़ा, इतना एज हो गया, मान लीजिए बच्चा 6 वर्ष का हो गया तो 6 वर्ष का जो निश्चित है उसी हिसाब से उसका विकास होगा। इसमें आयु बढ़ रही के हिसाब से विकास नहीं होता है, इसमें आयु बढ़ने के हिसाब से सिर्फ आयु बढ़ती है, विकास ना के बराबर है इस आरेख में। तो यहाँ है कि जीन पियाजे के जो विकास का सिद्धांत है वो आयु के हिसाब से है, आयु के हिसाब से विकास होगा। तो आपका ये ऑप्शन सही है। ये जो आरेख बन रहा है, जितना आयु उस हिसाब से विकास हो रहा है, डेवलप हो रहा है बच्चे का। ठीक, शारीरिक और मानसिक दोनों। तो ये आपका इस प्रश्न नंबर 5 का उत्तर है ये ऑप्शन। ठीक, अब हम अगली क्लास में विस्तार से जीन पियाजे के बारे में अध्ययन करेंगे और आज की क्लास यहीं एंड होती है। ये 5 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और भविष्य में पूछे जाएंगे। तो इसको इन 5 प्रश्नों को ध्यान कर लीजिए, ध्यान से नोट कर लीजिए और नोट बना करके एकदम याद हो जाए। ये प्रश्न के पेपर में आ जाए बाय द वे तो छूटना ना पाए, मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक, तो अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेहनत से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे।